नमस्ते, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई है। आज हमारी स्वतंत्रता को या जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर को 75 वर्ष पूर्ण हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि 75 वर्ष पूर्ण हुए और 75 वर्ष पूर्ण होने के समय हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाते हैं और पार्टीशन क्यों हुआ इस पर भी चर्चा होती है और उसके संदर्भ में कल एक अजीबोगरीब बयान आया, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि जो टू नेशन थ्योरी है, वो सावरकर ने उसकी रचना की और जिन्ना ने उसका अनुकरण किया। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे के सारे जो महान कांग्रेसी हैं, उनको एक बार पुनः पूरी की पूरी हिस्ट्री याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे पूरी तरह से इसको भूल चुके हैं। यदि आपको याद दिलाएँ कि ये जो टू नेशन थियरी है, द्विराष्ट्र थियरी जिसको कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको बोलते हैं और ये इसका मूल ये है कि जो मुस्लिम कौम है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकती। तो यह जनाब कांग्रेसियों आपको ये बता दें कि यह तो जिस दिन इस्लाम पैदा हुआ था, उस दिन ही हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने घोषित कर दी थी और उसके बाद फिर इसको लगातार इसका जितने भी बड़े आलिम हैं उन्होंने फॉलो किया। एक बार एक छोटा-सा आपको सभी को उसकी याद दिला देते हैं और यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप देखें, ये शेयर करता हूँ स्क्रीन और इस स्क्रीन शेयर करने में सबसे पहले आप स बताता हूँ, ये तिर्मिज़ी की हदीस है 1605। तो इस 1605 में हदीस में क्या कहते हैं कि मुशरिकीन के बीच में न रहो और उनके साथ इंटीग्रेट भी मत करो, क्योंकि जो भी उनके बीच में रहता है और उनके साथ इंटीग्रेट करता है, वो काफ़िर ही हो जाता है। उसके बाद इसी में आप अगली देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये ये जो मैंने आपको दिखाई, ये तिर्मिज़ी 1605, ये कर्सर जहाँ चल रहा है वहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर आगे देखिए आप, ये हदीस मुवत्ता मलिक बुक 45 हदीस 18 कि इब्न शिहाब सेड कि उमर इब्न अल खत्ताब ने ये बताया कि रसूलुल्लाह ने ये कहा कि 2 दीन एक साथ अरेबियन पेनिनसुला में नहीं रह सकते। अब इससे ज़्यादा आपको द्विराष्ट्र थ्योरी और क्या चाहिए? और इसलिए उन्होंने यहूदियों को खैबर से निकाल दिया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि जो बुखारी 3167, बुखारी तो आप जानते हैं कि कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है इस्लाम में। उसमें कहते हैं कि 3167 कि रसूलुल्लाह ने कहा कि चलो हम यहूदियों के पास चलें और उनके पास जाके उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो ही तुम यहाँ पर सुरक्षित हो और तुमको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो ज़मीन है, ये दुनिया है, ये अल्लाह की है और उसके रसूल की है और मैं तुम्हें इस ज़मीन से बाहर करना चाहता हूँ। ये तो आपको हमने हदीस के प्रमाण दे दिए। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, किसी समय हो सकता है मैं कोई इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख दूँ। और उसके बाद इसको अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो भारत के संदर्भ में से देखने से पहले आप हिदाया देख लीजिए। उससे पहले आपके शबानी की किताब है, जिसको बोलते हैं सियर। सियर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब मुस्लिम्स एंड अदर्स। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये 2 वहाँ बने हुए हैं। शैबानी की सियर देख लीजिए, अस्सियर। उसके बाद फिर आप हिदाया में आप फिर सियर का आप बरगिनानी की जो हिदाया है, उसमें देख लीजिए और उसमें भी सियर का यही अर्थ है कि मुसलमान कौम यानी मुस्लिम राष्ट्र और दूसरे यानी टू नेशन, मुस्लिम नेशन, अदर नेशन। फिर आ जाइए आप भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका पूरा आर्टिकुलेशन जो है, वो मुजद्दिद अल-फ़सानी
शेख अहमद सरहिंदी, उन्होंने इसको बहुत विस्तार से किया है और ये कहा है कि आपको यहाँ पर जो काफ़िर हैं, उनको पूरी तरह से दबा के रखना चाहिए क्योंकि काफ़िर आपके बराबर नहीं है और उनके ऊपर आपको हुकूमत करनी है और मुस्लिम कौम जो है, जो उम्मत है, वो बिल्कुल अलग है। और इसको कहाँ-कहाँ फ़ॉलो किया गया है? इसको उसके बाद फिर आप उसके जो जिसको कह सकते हैं कि पोता मुरीद औरंगज़ेब, उनके बेटे का मुरीद था। तो वो उसने पूरी फ़तावा आलमगीरी लिख डाली। फ़तावा आलमगीरी में किताबुस्सैर पढ़ लीजिए। किताबुस्सैर का सिद्धांत ही यही है कि मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं और दूसरों के ऊपर उनको हुकूमत करनी है, जहाँ जाएँ उनको निकाल फेंकना है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह, उसने तो बाकायदा अफ़गानों को बुला लिया यहाँ पे, यार यहाँ पर तो कुफ़्र आ गया है और जो मुस्लिम उम्मत है, उसका शासन खतरे में है, तो तुम यहाँ आओ और वापस इस्लाम का दीन यहाँ पर स्थापित करो। और उसके बाद फिर सबसे बड़े हुजूर कौन? जी, हमारे सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके नाम पर हमारा अशराफिया जो है वह आज भी बिल्कुल, आप सोचिए कि मस्त हो जाता है नाम सुनते ही, दीवाना हो जाता है। सन 1987 1887 में लखनऊ में और फिर सन 1888 में मेरठ में, दोनों पूरे के पूरे आप गूगल कर लेंगे तो भी है, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो दोनों उनकी स्पीचेज़ अवेलेबल है जिन्होंने उनमें साफ कहा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम कौम है और बाकी दूसरी कौमें हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत सीधा-सीधा उन्होंने वहाँ पर उसको एम्फसाइज़ किया क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिस दिन इस्लाम आया था उसी दिन से एग्ज़िस्ट करता है। तो सर सैयद अहमद खान, उसके बाद फिर मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जिन्होंने गलती से कभी कौमी तराना बना दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको रिट्रैक्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने मिल्ली तराना बनाया और ये कहा कि मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। और उसी टू नेशन थियरी को आर्टिकुलेट करके जिन्ना को लाए उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। सावरकर ने क्या किया? सावरकर ने ये कहा कि ये मुसलमान जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हैं। उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो आप उनके पीछे पड़ गए। अरे कांग्रेसियों, थोड़ी तो अकल का मुजाहिरा करो और अगर आपको हिंदी पढ़ने में गुरेज है तो भाई उर्दू ही पढ़ लो, नहीं आती तो आप हमसे कोचिंग ले लो, हम आपको उर्दू भी सिखा देंगे, लेकिन जाके कम से कम थोड़े बहुत 2-4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लो जिससे पता चले कि द्विराष्ट्र सिद्धांत तो इस्लाम का मूल सिद्धांत है और जो इस्लाम का मूल सिद्धांत है उसको सावरकर कैसे प्रपोज कर सकते हैं? आजकल की जनता, हे कांग्रेसियों, अत्यंत प्रबुद्ध है, सब कुछ समझती है। आज स्वाधीनता दिवस है, तो स्वाधीनता के दिन ये अपनी मूर्खता की बातें जो है वो आप यदि अपने कमांड में रखें तो वो अधिक उचित होगा। स्वतंत्रता मनाएँ, स्वाधीनता का उत्सव मनाएँ, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएँ, साथ में तिरंगा लहराएँ और तिरंगा जो है वो आप पूरे अपने जिसको हम कह सकते हैं कि एक अ, अहंकार के साथ लहराएँ, ये हमारा तिरंगा है। क्या आपको तिरंगे का अहंकार होना चाहिए, वैसे तो अहंकार बुरी बात होती है, लेकिन तिरंगे का अहंकार तो होना चाहिए। और ये आप ये भी जानें कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है ना, जो त्रिशक्ति और 5 प्रण की बातें कही हैं, उनमें से एक जो है ना वो गुलामी मानसिकता वाली, वो आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। और जिन्होंने जब गुलामी मानसिकता दूर करने की बात कही है, तो पूरा का पूरा जो संकेत है, वो आप लोगों की ओर ही है। और ये एक पूरी गुलामी मानसिकता है जिसमें आप सावरकर जैसे देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को आप इस प्रकार से लांछित करते रहते हैं बार-बार। ख़ैर इससे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि यदि आप आसमान की ओर थूकेंगे तो वो थूक आपके ही मुँह पर आकर पड़ेगा और वही आप कर रहे हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।